हरि ओम सुप्रभातम्। अहम शिवशरणनाथ त्रिपाठी, व्याख्याता साहित्ये, राजकीय लक्ष्मीनाथ शास्त्री संस्कृत महाविद्यालये चीथवाड़ी स्थे जयपुरे। अद्य वयं शास्त्री द्वितीयवर्षे साहित्य प्रथमपत्रे पंचसन्धीनां किंच तेषाम् अंगानां तेषां सन्धीनां चतुष्षष्टि अंगानि भवन्ति, एतेषाम् अध्ययनं करिष्यामः। तत्र मुखं प्रतिमुखं गर्भ विमर्श उपसंहृतिः इत्येते पञ्चसन्धयः भवन्ति रूपकादिषु। व्याकरणदृष्ट्या ते सन्धयस्तु भिन्नाः, इति सन्धयः रूपकेषु भवन्ति। रूपकाणि 10, उपरूपकाणि 18। तत्र भवन्तः पठितवन्तः पूर्वं नाटकस्य लक्षणम्। इदानीं मुखसन्धेः लक्षणं पश्यन्तु। यत्र बीजसमुत्पत्तिर्नानार्थरससम्भवा प्रारम्भेण समायुक्ता तन्मुखं परिकीर्तितम्। यत्र नानार्थरससम्भवा, अनेक प्रकार के अर्थ और रसों से प्रकट होने वाली जो बीज की उत्पत्ति है। बीज का लक्षण क्या बताया था? अल्पमात्रं समुद्दिष्टं बहुधा यद् विसर्पति फलस्य प्रथमो हेतुर बीजं तदभिधीयते। एतद् विषये ज्ञातव्यं यत् पूर्वं पठितं भवद्भिः। तो अत्र बीजसमुत्पत्तिः कथं भवति? नानार्थरससम्भवा, नाना अनेकविध अर्थैः रसैश्च संभवति या बीजस्य समुत्पत्तिः। प्रारम्भेण समायुक्ता कार्यस्य याः पंच अवस्था भवन्ति, तत्र प्रारम्भावस्थया समायुक्ता या बीज समुत्पत्तिः, बीजस्य समुत्पत्तिः भवति, तत् मुखं परिकीर्तितं, सः मुखसन्धिः इति कथ्यते। एतस्य मुखसन्धेः अंगानि एतानि भवन्ति: उपक्षेपः, परिकरः, परिन्यासो, विलोभनं, युक्तिः, प्राप्तिः, समाधानं, विधानं, परिभावना, उद्भेदः, करणं, भेद, एतान्यङ्गानि वै मुखे। अत्र उपक्षेपः, परिकरः, परिन्यासं, विलोभनम् इत्यादीनि 12 अंगानि भवन्ति एतस्य मुखसन्धेः। तत्र प्रथमस्य अंगस्य उपक्षेपस्य लक्षणं पश्यामः। काव्यार्थस्य समुत्पत्तिः उपक्षेप इति स्मृतः। यत्र काव्यार्थस्य, काव्यस्य अर्थः, काव्यस्य कथानकं, तस्य समुत्पत्तिः भवति, यत्र स एव उपक्षेपः इति कथ्यते। मुखसन्धेः प्रथमम् अंगं। यथा तत्र अर्थ काव्यार्थस्य इति, काव्यार्थः इति किं? तो काव्यार्थः इति इतिवृत्तलक्षण प्रस्तुताभिधेयः। इतिवृत्तलक्षणम्, इतिवृत्तं नाम कथानकं वस्तु यद्भवति, प्रस्तुते यत् कथानकं प्रस्तूयते तदेव उच्यते इतिवृत्तं। स एव काव्यार्थः। उदाहरणं पश्यन्तु। यथा वेणीसंहारनाटके भीमः कथयति, लाक्षागृहानलविषान्यसभाप्रवेशैः प्राणेषु वित्तनिचयेषु च नः प्रहृत्य आकृष्य पाण्डववधूपरिधानकेशान् स्वस्था भवन्ति मयि जीवति धार्तराष्ट्राः। अत्र सः स्वस्था भवन्तु कुर्राजसुता सभृत्यात् पूर्वमुक्तमासीत्। तत्र विषये नाम काकुद्वारा किञ्चित् वदति। स्वस्था भवन्ति मयि जीवति धार्तराष्ट्राः। किं कथयति? मयि जीवति धार्तराष्ट्राः स्वस्था भवन्ति, अर्थात मेरे जीते जी धृतराष्ट्र के पुत्र ये कौरव स्वस्थ रहेंगे क्या, रह सकते हैं क्या? अर्थात मैं उन्हें स्वस्थ नहीं रहने दूंगा। क्या कहता है भीम? भीम का कहना है लाक्षागृह, लाक्षागृह में जलाया, लाक्षागृह की अग्नि में, लाक्षागृहानल, लाक्षागृह से अनले, तत्र दाहस्य प्रयासः कृतः दुर्योधनेन। और विषान्न भोजनं दत्तं भीमाय दुर्योधनेन। सभाप्रवेशैः, सभायां यदा प्रवेशः कृतः तदानीं द्रौपद्याः तत्र
भृशम अवमाननं कृतं तस्याः शाटिका अपि दूरीकर्तुं तां निर्वस्तीकर्तुं दुःशासनेन प्रयत्नः कृतः। तलाक्षागृहानल विषान्यसभाप्रवेशैः एतैः कृत्यैः प्राणेषु अस्माकं प्राणेषु पांडवानां प्राणेषु, यानी हमारे प्राणों पर क्या कह रहे हैं कि लाक्षागृह की अग्नि में जलाने का प्रयास किया। भीम को भीम स्वयं कहते हैं मुझे दुर्योधन ने विषान्न खिला करके मेरे प्राणों को हरण करने का प्रयत्न किया, और सभा में जब प्रवेश हुआ उसमें द्रौपदी के वस्त्र हरण करके और उसका अपमान किया। तो ऐसे प्राणेषु हमारे प्राणों पर, और वित्त निचयेषु च, और सारा छीन लिया वहाँ द्यूत क्रीड़ा से, द्यूत के छल से, और सारा ही उनका धन धान्य जो भी साम्राज्य था वह सब छल से छीन लिया। तो प्राणेषु वित्त निचयेषु च नः प्रहृत्य, प्रहृत्य नाम प्रहारं कृत्वा, उस पर प्रहार किया, हमारे प्राणों पर भी प्रहार किया और हमारे धन संचय पर भी प्रहार किया। और आकृष्य पांडव वधू परिधान केशान, और क्या किया, जो पांडवों की वधू द्रौपदी हैं उनके परिधान वस्त्र और केशान, केशों को भी खींचा। ये सारा इतने सारे कुकृत्य करने के बाद में, इतना सारा अत्याचार अनाचार करने के बाद में धार्तराष्ट्राः धृतराष्ट्रस्य पुत्राः कौरवाः मयि जीवति, मयि भीमे जीवति, प्राण हैं मयि प्राणित, मेरे प्राणों के रहते हुए स्वस्था भवन्ति, स्वस्थ रह सकते हैं, अर्थात नहीं रह सकते। तो यहाँ पर जो इनका वध करके, कौरवों का वध करके और द्रौपदी के केशों का संयमन रूप जो यहाँ पर, और उसका जो बीज है यानी इसका क्रोध भीम का, वह यहाँ पर प्रकट हो रहा है। दूसरा अंग है परिकर, समुत्पन्नार्थ बाहुल्यम जया परिकर, पुनः जो अर्थ उत्पन्न हो चुका है उसका बाहुल्य होना, उसकी अधिकता होना, इसे परिकर कहते हैं। जैसे वहीं प्रवेणी संहार में प्रवृद्धम यद्वैरम मम खलु शिशोरेव कुर्भिर न तत्रार्यो हेतुर न भवति किरीटी न च युवाम जरासंधस्योरस्थलमिव विरूढ़ं पुनरपि क्रुधा भीमः संधिं विघटयति यूयम घटयत। अत्र शिखरणी छंदः। कहते हैं वो नकुल और सहदेव युधिष्ठिर का संदेश लेकर के आए हैं कि हमें शांत रहना चाहिए, और ये संदेश क्या है, ये सूचना दे रहे हैं कि महाराज युधिष्ठिर ने और दुर्योधन के साथ संधि करने के लिए भगवान श्री कृष्ण को भेजने का निश्चय किया है। उस समय भीम कहता है प्रवृद्धम यद्वैरम मम खलु शिशोरेव कुर्भी, कौरवों के साथ बचपन से शिशोरेव बाल्यादेव, और उनके साथ यद मम वैरम प्रवृद्धम, जो हमारा वैर बढ़ा है, उसमें न तत्रार्यो हेतु, उसमें आर्यधिष्ठिर भी का कारण नहीं है, न भवति किरीटी, और न किरीटी अर्जुन उसका कारण है, और न च युवाम, और न कि तुम दोनों कारण हो, नकुल और सहदेव को कहते हैं। तो क्या कहते, जाइए करने दीजिए उनको संधि, लेकिन मैं क्या करूँगा, जिस प्रकार से जरासंध के वक्षस्थल को मैंने बीच भाग से, मध्य भाग से उसके 2 टुकड़े कर दिए थे, चीर दिया था, तो जरासंधस्य उरस्थल में विरूढ़म पुनरपि, जैसे जरासंध का उरस्थल और फिर से जुड़ जाता था, उसको क्रुधा भीमः, ऐसा मैं क्रोध से, जिस प्रकार से जरासंध के वक्षस्थल को विदीर्ण कर दिया था, 2 भागों में विभक्त कर दिया था, चीर दिया था, उसी प्रकार से क्रोध से यह भीम संधिम विघटयति, उस संधि को तोड़ रहा है। यूयम घटयत, जाओ तुम लोग भले ही जोड़ लो। तो वही जो अर्थ पहले उत्पन्न हुआ था उसी को और पुष्ट करने के लिए यहाँ पर आया है। तो दूसरा ये परिकर नामक अंग है। तीसरा परिन्यासा, तन्निष्पत्ति ही परिन्यासा, उसी अर्थ की ओर निष्पत्ति होना और पुष्टि होना परिन्यास है। जैसे वहीं पर भीम कहते हैं चंचत भुज भ्रमित चन्न गदाभिघात संचूर्णितोर्युगलस्य सुयोधनस्य स्त्यानामनद्धगन शोणित शोणपाणि वृत्तं सयुष्यति कचांस्तव देवी भीमः। तो यहाँ पर उसी को और पुष्ट करते हुए भीम ने अपनी प्रतिज्ञा को और दोहराया है कि हे देवी, और हम जा कर के निश्चित रूप से दुर्योधन की और ऊरु का भंग करके और आपके केशों को मैं संवारूंगा। भीम कहते हैं द्रौपदी से। इसमें जो है उपक्षेप में जो इतिवृत्त का लक्षण है उसमें संक्षेप रूप से उपक्षेप होता है, परिकर में उसी का बाहुल्य होता, आधिक्य होता है, और इसमें परिन्यास जो तीसरा अंग परिन्यास है, यहाँ पर उसकी निष्पत्ति होती है विशेष रूप से।
निश्चय पूर्वक उसको और पुष्ट किया जाता है। तो कहते हैं ये अंग जो है पौर्वापर्येण भवन्ति, एतानि चांगानि उक्तेनेव पौर्वापर्येण भवन्ति। ये जो अंग हैं तीनों इसी क्रम से आते हैं, पहले उपक्षेप, फिर परिकर, फिर पन्यास। चौथा है विलोभनम, विलोभन नामक अंग। गुणाख्यानम विलोभनम, गुणों का कथन करना विलोभन होता है। जैसे बीड़ी संहार में द्रौपदी कहती हैं, नाथ किम दुष्कर्म तो या कुपितेन। कहते हैं अगर आप, जब उन्होंने कहा ना दुर्योधन ने कि मैं जा करके क्षम्यताम, भीम ने कहा कि दुर्योधन की उर का भंग करके और मैं उनको नष्ट कर दूंगा, जब प्रतिज्ञा करते हैं तो द्रौपदी कहती है, नाथ किम दुष्कर्म तो या कुपितेन, तुम यदि क्रोधित हो जाओ, क्रोध में आ जाओ, तो तुम्हारे लिए कुछ भी दुष्कर नहीं है। तो इसको जो है ये इसका उदाहरण हो गया। पांचवा अंग है युक्ति। तो संप्रधारण अर्थानाम युक्ति ही, अर्थों का संप्रधारण करना, अर्थों का और अधिक कर्तव्य का निश्चय करना, ये जो है युक्ति कहा जाता है। जैसे भेड़ संहार में ही सहदेव भीम से कहते हैं, आर्य किम महाराज संदेशो ये मभ्युत्पन्न इवारिण गृहीता। कहते क्या महाराज के संदेश को आपने बिना सोचे समझे ही ग्रहण कर लिया। इत्यतः प्रभृति यावत भीम वचनम, यहाँ से लेकर के और भीम के इस वचन तक, क्या वचन है कि युष्मान घ्रेपैति क्रोधालोके शत्रुकुलक्षयः न लज्जेति दाराणाम सभायाम केशकर्षणम। कहते हैं कि आप लोगों को क्रोध से इन दुष्ट कौरवों की कुल का नाश करना आपको लज्जित करता है। रेपयति, लज्जयति, और न लज्जेति दाराणाम सभायाम केशकर्षणम, और आपकी पत्नी के केशों का आकर्षण किया गया, केश खींचे गए, वो आपको लज्जित नहीं करता। तो यहाँ पर जो है अर्थों का संप्रधारण है उसी बात को, और अपने क्रोध को पुष्ट कर रहे हैं। ये युक्त नामक अंग हुआ। छठा अंग है प्राप्ति। प्राप्ति ही सुखागम, जहाँ पर सुख की प्राप्ति होती है उसे कहते हैं प्राप्ति नामक अंग। जैसे वही भेड़ी संहार में भीम कहते हैं, मत्स्नामि कौरवशतम समरेण गोपात दुःशासनस्त्रिधृम न पिबाम्नुरस्तः संचूर्णयामि गदया न सुयोधनोरु संधिम करोति भवतां न प्रतिप्पणेन। कहते हैं कि क्या मैं उन 100 कौरवों को और युद्धभूमि में मत नहीं डालूंगा। इस प्रकार के वचनों से और द्रौपदी के हृदय में सुख की उत्पत्ति करते हैं। तो द्रौपदी कहती है, श्रुत्वा सहर्षम हर्षपूर्वक नाथ अश्रुतपूर्वम खल्विदम वचनम तत्पुनः पुनर्भण। ऐसा वचन मैंने पहले कभी नहीं सुना, इसलिए आप इसको बार बार कहिए। उनके हृदय में सुख की उत्पत्ति हुई है। तो ये प्राप्त नामक अंग हुआ। सातवां अंग है समाधान। बीजस्यागमनम यत्तु तत्समाधानम उच्यते। जो बीज का पुनः जो आगमन है उसे समाधान कहा जाता है। जैसे भेड़ी संहार में ही नेपथ्य से कलकल ने कोलाहल की आवाज़ आती है। नेपथ्य कलकलानंतरम कहते भो भो द्रुपद विराट अविष्णंध कथादेव प्रभृतयः। सुनिए, असदक्षोहिणी पतयः कौरव चमू प्रधान योधाश्च शृण्वन्तु भवन्तः। ये कहते हैं कि यत्सत्यव्रत भंग भीरु मनसा यत्नेन मंदीकृतम यद विस्मर्तुमपि हितम शमवता शांतिम कुलस्येच्छता तद्यूतारण संभृतम नृपसुता केशांबराकर्षणैः क्रोधज्योतिरिदम महत्कुर्वने योधिष्ठिरं जृम्भते। यहाँ पर जो भीम ने कहा था स्वस्था भवन्तु मयि जीवति धातराष्ट्राः, उसी को पुष्ट करते हुए युधिष्ठिर कहते हैं कि बहुत बड़े इस कौरवों के वन में योधिष्ठिरं क्रोधज्योति ही जृम्भते, युधिष्ठिर की क्रोधाग्नि प्रकट हो रही है। तो ये बीज का फिर से आगे प्रधान नायक यहाँ पर जो युधिष्ठिर हैं, तो उनके हृदय में भी क्रोध की उत्पत्ति, ते बीज का आगमन यहाँ पर बताया गया है। समाधान नामक अंग है। आठवां अंग है विधान। सुख दुख कृतो योर्थस्तद विधान में स्मृतम। जो कथानक सुख और दुख दोनों से संयुक्त हो उसे विधान कहते हैं। जैसे बालचरित नाटक में और लक्ष्मण से परशुराम जी कहते हैं कि उत्साहात शयं वत्स तव बाल्यम च पश्यतः मम हर्ष विषादाभ्याम आक्रांतम युगपन मनः। यहाँ राम से कहते हैं, राम का उत्साह देख करके कहते हैं, लक्ष्मण से नहीं राम से कहते हैं कि हे वत्स तब उत्साहातिशयम, कितना उत्साह है युद्ध के प्रति, उत्साहपूर्वक और वार्ता कर रहे हो। और तब बाल्यम च पश्यतः, और तुम्हारा बचपन, तुम्हारा ये जो कम आयु उसको देख करके मम मनः युगपत हर्ष विषादाभ्याम आक्रांतम, मेरा जो मन है एक साथ हर्ष से और विषाद से
दुख से और सुख से आक्रांत हो रहा है, युक्त हो रहा है। तो ये विधान नामक अंग हुआ। नवांग है परिभावना। कुतूहलोत्तरावाचः प्रोक्ता तो परिभावना। जहाँ कौतूहलपूर्ण आश्चर्य संयुक्त वचन कहे जाते हैं उसे परिभावना कहते हैं। जैसे वेणी संगार में द्रौपदी युद्धम स्यान्नवेति संशयाना तूर्य शब्दानंतरम। अब उनको संदेह हो रहा द्रौपदी को, पता नहीं युद्ध होगा कि नहीं होगा, कहीं संदेह नहीं हो जाए। और फिर जब तूर्य ही का कोई आवाज़ युद्धारंभ में, वो तूर्य एक ध्वनि होती है, तुमरा ध्वनि तूर्य बाजे की तूर्य ही कहते हैं, उसकी जब आवाज़ सुनी तो द्रौपदी कहती हैं, नाथ किमिदानी मेष मलय जलधरस्तनित मंथरः क्षणे क्षणे समर दुंदुभिस्ताड्यते। क्या ये समरकालीन दुंदुभि बजाई जा रही है? तो ये यहाँ पर और कौतूहलपूर्ण वचन जो द्रौपदी ने कहे हैं, ये परिभावना नामक अंग हुआ। दसवां है उद्भेद। तो बीजार्थस्य प्ररोहा स्यात् उद्भेदः। जो बीजार्थ का और फिर से अंकुरित होना है उसे उद्भेद कहते हैं। जैसे वेणी संहार में ही द्रौपदी कहती हैं, अन्यच्च नाथ, और भी स्वामिन् पुनरपि युष्माभिः समरादागत्याहं समाश्वासयितव्या। जब यहाँ पर भीम ने आश्वस्त किया द्रौपदी को, हम जा कर के करेंगे उनका और उनकी समाप्ति करेंगे, उनका वध कर देंगे कौरवों का। उस द्रौपदी कहती है कि हे नाथ, पुनः आप आकर के सकुशल और मुझे आश्वस्त करना। अभिप्राय क्या हुआ कि आप वहाँ से उनका वध करके सकुशल आना। तो इस बीजार्थ का, उनके पुनः समाप्ति का कौरवों की, और ये पुनः इस जो है बीज की उत्पत्ति हो रही है, बीज का प्ररोहंकरण हो रहा है, इससे उद्भेद नामक अंग है। तो भीम कहते हैं, ननु पांचाल राजतनये कि मद्यालीकाश्वासनया, कहते आज अलीकाश्वासनया किम, इन झूठे आश्वासनों से क्या लाभ। भूया परिभव क्लांति लज्जा विधुरिताननम अनिशेषित कौरभ्यम न पश्यसि वृकोदरम। कहते फिर से, भूया यानी फिर से, परिभव क्लांति लज्जा विधुरिताननम, परिभव यानी पराजय की क्लांति से, खेद से जो लज्जा उत्पन्न होगी, उससे विधुरिताननम, दुखी हुए मुख वाले, नीचे किए हुए मुख वाले, अनिशेषित कौरभ्यम, और कौरवों का नाश किए बिना, वृकोदरम न पश्यसि, वृकोदर को यानी भीम को तुम नहीं देखोगी। तो यहाँ पर फिर से बीजार्थ अंकुरित हो रहा है, उद्भेद का उदाहरण। 11वां उदाहरण है करण। करण का लक्षण है करणम पुनः प्रकृतार्थ समारंभ, प्रस्तुत अर्थ का आरंभ होना। जैसे वहीं पर वेणी संहार में भीम कहते हैं, देवी गच्छामो वयमिदानीं कुरुकुलक्षयाय, अब हम जा रहे हैं कौरव कुल का नाश करने के लिए। तो यहाँ पर प्रकृतार्थ समारंभ, जो प्रकृत प्रस्तुत अर्थ जो करना था उसका आरंभ कर रहे हैं, इसलिए ये कर्ण नामक अंग हुआ। और अंतिम अंग है भेद। भेदः संगत भेदनम, संगठन को भिन्न कर देना, संगठन को तोड़ देना। तो इसे कहते हैं यथा तत्रैव अत एवाद्य प्रभृति भिन्नो हम भवद्भ्य। वेणी संहार में ही भीम कहते हैं अत एवाद्य प्रभृति, अत एव इसलिए, अद्य प्रभृति आज से लेकर के, अहम भवद्भ्य भिन्ना, मैं आप लोगों से अलग हो गया, अर्थात हमारा मार्ग अलग हो गया और आपका अलग हो गया। आप भले ही संधि करने जाओ लेकिन हम उनका विनाश के बिना नहीं मानेंगे। तो ये मुख संधि के 13 अंग पूर्ण हुए, इसका बाद में पढ़ाएंगे। धन्यवादाः, नमस्काराः।